दिल्ली में बैठकर चिराग पासवान यही कर रहे हैं। 2024 में भी चिराग पासवान वही काम करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सेम वही काम करेंगे। 2020 के तर्ज पर 2024 में भी चिराग पासवान वही काम करने जा रहे हैं जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था। अब वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सेम वही काम करेंगे। प्लान तैयार हो गया है, कैसे नीतीश कुमार को कमजोर करना है चुनाव में और कैसे नुकसान पहुंचाना है। दिल्ली में बैठकर चिराग पासवान यही कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, कैसे चुनाव लड़ेंगे चिराग, कैसे सिर्फ नीतीश कुमार टारगेट होंगे, चिराग कोई के टारगेट पे तेजस्वी नहीं होंगे, सारी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। अब हम आपको कहानी बताते हैं। 2020 का वो दौर याद कीजिए जब चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले चिराग पासवान इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं और अनाउंस करते हैं कि जहां जहां जदयू चुनाव लड़ेगी वहां वहां हमारे कैंडिडेट उतरेंगे। और चिराग पासवान उसी समीकरण के हिसाब से अपना कैंडिडेट भी देते हैं। भाजपा के बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा के चुनाव भी लड़ाते हैं। उसका नुकसान क्या हुआ कि 2015 में जो पार्टी 72 सीट पे थी जदयू, वो आ गई 43 पे और बहुत सारा सीट 30 के आसपास का ऐसा सीट है जिसमें चिराग पासवान के चुनाव अलग लड़ने की वजह से नीतीश कुमार को अब झटका उस टाइम पे लगा था। अब कहानी वो पुरानी हो गई है, आप लोगों को सबको याद है। नई कहानी बनाने जा रहे हैं चिराग पासवान और वो नई कहानी क्या है। चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में तो यूं ही घूमने के लिए नहीं बैठे हैं, वो भाजपा के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और उनकी डील हो गई है। चिराग पासवान का कहना है कि आप मुझे 4 सीट मत दीजिए, आप मुझे वो सीट दीजिए जिस पे आपने चुनाव नहीं लड़ा, मतलब जदयू वाली सीट मैं उस पर लड़ूंगा। इंडिया गठबंधन में से जदयू वाले सीट पे अपना कैंडिडेट उतारेंगे चिराग पासवान। मैक्सिमम कैंडिडेट चिराग पासवान का जो उतरेगा वो जहां जदयू का कैंडिडेट जीता है उस सीट पर चिराग पासवान उतरने जा रहे हैं और उसकी तैयारी कर ली है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान की डील भाजपा से हो चुकी है और भाजपा इस चीज पर लगभग राजी हो गई है, ऑफिशियल मोहर लगना बाकी है। आज चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया वो और बाकी सारी बातें बताई, मगर इस बातों का जिक्र नहीं किया। मगर आगे की कहानी है, आगे की कहानी यह है कि चिराग पासवान का प्लान ABC तीनों तैयार है। चिराग पासवान अब कुछ दिन में आएंगे और बिगुल कहां से फूकेंगे, वो आते के साथ नालंदा का रुख करेंगे और नालंदा में उनकी एक सभा होनी है, वहां चिराग पासवान बिगुल फूकेंगे। और वजह यह कि नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, तो इसीलिए अब चिराग 2020 के तर्ज पे 24 में भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की बिसात बिछा रहे हैं। अब ये बिसात कितनी कामयाब होगी वो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।